गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू आर डिजिटल सूत्रा इंस्टीट्यूट। आप लोग अगर एक्टिव है एक बार जूम चैट के अंदर काइंडली यस करके रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। हमारा जो लास्ट क्लास था आप लोग को याद होगा, हमने लास्ट क्लास में सीखा है एसईओ फंडामेंटल एंड लॉकल एसईओ, जहाँ पे हमने गूगल माई बिजनेस पेज बनाना सीखा है और एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें होता है एसईओ फंडामेंटल के अंदर हमने सीखा है। इन दो क्लास के अंदर इन एक क्लास के अंदर दो टॉपिक जो हमने कवर किया था, इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लिंक पे जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आज के टॉपिक पे जंप करते हैं। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक दो टॉपिक पे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई शुड वी रिक्वायर गूगल सर्च कंसोल, क्यों हमें गूगल सर्च कंसोल की जरूरत है। जैसे कि अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया या वेबसाइट हमने बना दिया है, उसके बाद क्या होता है, हमारा वेबसाइट सबको पता नहीं चलता है, गूगल सर्च इंजन को पता नहीं चलता है हमने कोई वेबसाइट बनाया है। आपको पता है आपने वेबसाइट बना लिया है, पर कस्टमर को, आपका पब्लिक को, जैसे आपके जिसको दिखाना चाह रहे हैं वेबसाइट, उनको पता ही नहीं है। आप अगर डोमेन का लिंक शेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ravi.com या स्नेहा.com, ऐसा आपने कुछ भेजा है किसी दोस्त को या किसी कस्टमर को, तभी जाके उनको पता चलता है आपका वेबसाइट बना हुआ है। पर गूगल को पता नहीं चलता है आपने वेबसाइट बनाया, क्योंकि आपने डोमेन होस्टिंग लेके वेबसाइट तो बना दिया है, पर वो वेबसाइट गूगल के लिए वैलिड नहीं है, गूगल को पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, पूरा का पूरा आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है और लोगों तक आपका वेबसाइट को विजिबल करता है, लोगों तक आपकी वेबसाइट दिखाता है। पर आपकी वेबसाइट का एसईओ नहीं हो रहा है, मतलब आप लोगों तक रीच नहीं कर रहे हैं, लाखों लोगों तक रीच नहीं कर रहे। वो तो आपका एसईओ का पार्ट है, एसईओ करेंगे, गूगल ऐड चलाएंगे, वो सारा चीज आप सीख के करेंगे, वो अलग मैटर है। पर एटलीस्ट आपका वेबसाइट जो बना हुआ है वो गूगल सर्च इंजन को पता नहीं चलता है जब तक आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करेंगे। अब उसी को कैसे करना है प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें गूगल सर्च कंसोल में जाना होगा, हम सर्च करना होगा गूगल सर्च कंसोल। और यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे एक हमें डैशबोर्ड मिलता है, आप देख सकते हो सर्च कंसोल का एक डैशबोर्ड मिलेगा, लिंक मिलेगा, इसमें हमें जाना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट पे लिंक दिखेगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले वेबसाइट को सबमिट करने के पहले आपके पास वेबसाइट होना भी चाहिए, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। एक बार आपका वेबसाइट बन जाएगा तभी आप सबमिट कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिंक में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू साइन अप करो, मतलब आपके जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करो। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, मेरा ऑलरेडी पहले से लॉगिन है तो डायरेक्टली मुझे डैशबोर्ड में लेके चला गया। बट आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे लेके नहीं जाएगा, इस तरह की डैशबोर्ड नहीं आएगा। तो आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आप अपना जीमेल आईडी यूज करके आप साइन इन करेंगे। सिंपल, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका जीमेल आईडी डाल के आपको साइन इन करना होगा। एक बार आप साइन इन कर देंगे उसके बाद हमें इस तरह से दिखाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं होगा, आपने पहले कभी सबमिट नहीं किया है, तो आपको ऐसा दिखाएगा। जब आपको ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है, सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ पे अब हम अपना गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके अपना जो वेबसाइट बनाया है इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए हम अपना डोमेन नेम लेंगे, इस डोमेन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सबमिट किया है, अब इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मुझे इस तरह से दिखाएगा एक इंटरफेस। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मुझे HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक, गूगल टैग मैनेजर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करके गूगल को सबमिट करने के लिए। गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट करना है, सर्च इंजन को पता चले। तो मैं ये वाला ऑप्शन ले लूंगा, HTML टैग। HTML टैग के थ्रू मैं इसको कॉपी कर लूंगा और जाके अपनी वेबसाइट का बैकएंड में डाल दूंगा। बैकएंड लॉगिन करना होगा मुझे, जो भी डोमेन होगा उसका WP एडमिन डाल दीजिए, बैकएंड मिल जाएगा।
यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है आपका डाल दीजिए। उसके बाद हमें बैकएंड में आना है। बैकएंड में आ गए हम। अब यहाँ पे हमें मिलेगा अपीयरेंस के अंदर जाना है, थीम फाइल एडिटर के अंदर जाना है, क्योंकि हमारा वेबसाइट के साथ हमारा सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है, इसीलिए हम इस प्रोसेस में जा रहे हैं। अब यहां पे हमें मिलता है राइट हैंड साइड में फुटर, हेडर, ये सारे ऑप्शंस मिलेगा आपको। हेडर पे जाना है, यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा है। फुटर के नीचे आपको हेडर का ऑप्शन दिखेगा, हेडर वाले में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा कोड दिखेगा। ये कोड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोडिंग और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इसको होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है, आपको कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिंपली हेडर में क्लिक करके जाना है। जैसे ही आप हेडर में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ये सारे ऑप्शंस। यहाँ पे इसमें से दो ऑप्शंस आप देखिए, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी किया है HTML टैग के अंदर से। कॉपी करने के बाद हम कहीं पे भी इसको पेस्ट नहीं कर सकते, हमें देखना होगा कहाँ पे हेड का सेक्शन है। यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे नहीं डाल सकते हम। अगर यहाँ पे डालते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आपको हेड वाले सेक्शन पे डालना है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे डाल भी देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे अपडेट फाइल में जाके क्लिक कर देता हूँ और मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कॉपी द मेटा टैग बिलो, जो नीचे है उसको कॉपी करें एंड पेस्ट इट इनटू योर साइड होम पेज। हम अपनी होम पेज के अंदर पेस्ट करना है, ये तो समझ में आ गया। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, मतलब हमें हेड सेक्शन में पब्लिश करना है पर फर्स्ट बॉडी सेक्शन का पहले। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है आपका बॉडी सेक्शन के बाद और ये आ रहा है बॉडी सेक्शन का पहले, तो हमने यहाँ पे डाल के गलती किया है। ये गलती का हमें रिजल्ट क्या दिखेगा अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल, मतलब हमने जो गलती किया है ये गलती का रिजल्ट आया है, वेरिफिकेशन फेल हो गया। अब हम इसको सही करेंगे। सही करने के लिए मैं फिर से एक बार वेरीफाई करूंगा और इस टैग को यहां से उठा लूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे राइट जगह है, हम यहीं पे पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दो हेड है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने पहले गलती करके बताया, अब सही करके बता रहा हूँ। यहाँ पे पोस्ट कर दिया, अपडेट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ। अब यहाँ पे ओनरशिप वेरीफाइड हो गया है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वेबसाइट हैज सबमिटेड टू द गूगल सर्च कंसोल एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट टू द गूगल सर्च इंजिन। गूगल सर्च इंजिन के अंदर आपकी वेबसाइट रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा 1 से 2 दिन में, क्योंकि आपने ओनरशिप ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। इसी प्रोसेस के थ्रू आप अपना गूगल सर्च इंजिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो थ्रू गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा चीजें मैंने प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाया, समझ में आया होगा कैसे गूगल सर्च कंसोल काम करता है किस तरह से। अब बाकी की चीजें मैं अभी पूरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा आप लोग को, कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अभी हम पूरा डैशबोर्ड में बात करेंगे। यहां तक अगर क्लियर है एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें काइंडली। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। हमारा यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमने ओनरशिप वेरीफाइड कर दिया है। अब हमारा डैशबोर्ड पे चलते हैं, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड मिल रहा है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर हम सारा परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे। सारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए किस किस प्रोसेस के थ्रू हमें जाना होगा वो हम देख लेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा डेटा यहाँ पे जनरेट होता है, वो डेटा यहाँ पे शो करना शुरू करेगा। जैसे डेटा दिखाने के लिए, रियल डेटा दिखाने के लिए अभी तो हमने सबमिट किया है, अब रियल डेटा आने में 1 से 2 दिन लगेगा। ऊपर से अगर डेटा आता भी है फिर भी डेटा तब आएगा जब हम इस वेबसाइट का एसईओ करेंगे, ग्रो करेंगे। खैर हम इसका एसईओ तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो जस्ट एक सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूं जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी जनरेट होता है रेगुलर बेसिस पे।
उसका मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम डेटा जो हमारे डोमेन के ऊपर है। यहाँ पे इस तरह से आपको परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा, कितने दिन पे रिपोर्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, यहाँ पे सारा डेटा दिखने को मिलेगा। ये जो आपका ऊपर नीचे हुआ है शेयर मार्केट की तरह, ये सारे डेटा कब कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सारा दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपका जो पेजेस है, कितने पेजेस वैलिड हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, टोटल इतने पेजेस अभी हैं जो पूरा का पूरा वैलिड है, कोई भी जीरो इरर्स है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी इरर्स नहीं है अभी, जीरो पेज विथ इरर्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपका पूरा डेटा दिखाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी इरर्स आता है तो इरर्स यहाँ पे दिख जाएगा, इसको आपको रिसॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है आपका पेज कहाँ पे ओपन हो रहा है, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, ये सारे चीज यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेड कम्स जो है वैलिड है, वन इरर है। अगर वन ये इरर आ रहा है तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी डाल दिया है, सॉल्व हो जाएगा 1 से 2 दिन में। बाकी ये साइटविंग सर्च बॉक्स यहाँ पे वैलिड है, जीरो इरर्स हैं। ये सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप इरर्स से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, जब आप ये सारी चीज करने लगेंगे, आपको प्रॉब्लम फेस होगा, तो ऑटोमेटिक आप सीखते हुए कर सकते हैं। अभी तो आपका पहले डोमेन होस्टिंग लेके वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट स्टार्ट करो, सीखो थोड़ा, उसके बाद ये सब सॉल्व करना आप सीखोगे। ये सब सीखोगे तो आगे ग्रो कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। ओके, परफॉर्मेंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल क्लिक्स क्या है, टोटल इंप्रेशंस क्या है, सीटीआर क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है, ये सारा रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल क्लिक्स मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया है, टोटल इंप्रेशन मतलब 37,000 का इंप्रेशन है। ये इंप्रेशन कहाँ से आया, ये इंप्रेशन आया लोगों ने वेबसाइट के ऊपर से गए, इसलिए इंप्रेशन आ रहा है। क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर रेट जो है आपका 8% है। एवरेज पोजीशन जो है लगभग वेबसाइट का वो 48%। ये सारा रिपोर्ट डेटा आपको दिखने को मिलेगा। इन डेटास को आप देख सकते हो, कौन से कहाँ से कौन सी कीवर्ड यूज हो रहा है, पूरा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका साइट मैप। गूगल सर्च कंसोल खत्म होने के बाद हम गूगल एनालिटिक पे जंप करेंगे। अभी हमारा सर्च कंसोल चल रहा है। यहाँ पे हमारा साइट मैप जो है हमें जनरेट करना बहुत जरूरी होता है। साइट मैप जैसे लास्ट हमने कब सबमिट किया था, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे कब सबमिट किया था। यहाँ पे साइट मैप के अंदर आपका जो टोटल पेजेस हैं, टोटल 370 पेजेस कब सबमिट किया था और मेन पेजेस कब सबमिट किया था, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे कब आके गया था, क्रॉलर आके गया था 3 मई को, और आज है 3 मई 2022, मतलब आज ही क्रॉलर आके गया है। हम जो वेबसाइट बनाते हैं 2 लोगों के लिए बनाते हैं, पहला इंसान के लिए, दूसरा क्रॉलर के लिए बनाते हैं। क्रॉलर क्या है, क्रॉलर एक बॉट है, एक स्पाइडर है, ये सारा नाम क्रॉलर का ही। क्रॉलर का 3 नाम है, स्पाइडर, बॉट, क्रॉलर। एनी वन ऑफ देम, आप जिसको भी याद रखना चाहो रखो, तीनों का नाम अलग अलग है, काम सेम ही है, एक ही है। हमारे क्रॉलर को जितना ज्यादा हम अपनी वेबसाइट पे बुलाएंगे उतना ज्यादा हमारा वेबसाइट ग्रो होगा। अब क्रॉलर को बुलाने के लिए हम 10 रुपए का नोट दिखाने से आएगा टेक्नोलॉजी? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर क्रॉलर को बर्गर और पिज्जा दिखाएंगे आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। क्रॉलर आता है आपकी काम से, और आपका काम क्या है, आपका काम करना है आपके वेबसाइट के अंदर जो आप एसईओ ऑन पेज के अंदर करेंगे, ऑफ पेज के अंदर करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी आप लेके आ सकते हैं। दिन में अगर क्रॉलर को 1 बार लेके आ सकते हैं या 2 बार लेके आ सकते हैं, उतना ज्यादा आपका वेबसाइट रैंक करेगा। मैं एक सिंपल सा आप लोग को सजेशन देता हूँ। देखो, ये अगर आपका जॉब मिलता है ना फिर भी ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो फिर भी ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो फिर भी ठीक है। एक चीज तो आप कॉमनली कर ही सकते हो, जो है आप घर पे बैठ के अपना ब्लॉग सेटअप तो कर ही सकते हो इंडिविजुअल। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जॉब नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, फ्रीलांसिंग नहीं चाहिए, कोई काम नहीं दे रहा है, सब हटाओ, एक साइड कर दो। बस अपना ब्लॉग सेटअप करो, घर पे बैठो, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप जो भी है आपके पास, बैठो और अपना ब्लॉग सेटअप करो। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है जस्ट ब्लॉग लिख दो। जिस भी फील्ड में आपको, खाने का अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग का अच्छा लगता है, कपड़ों का, फैशन का अच्छा लगता है, एजुकेशन का अच्छा लगता है, या कुछ पढ़ाना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है जस्ट ब्लॉग सेटअप करो, लिखना शुरू करो। लिखोगे, अगला देखो 3 से 6 महीने के अंदर आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। बस लिखो, सीखो, लिखते रहो, सीखो, इंप्रूवमेंट करो, इस तरह से देखो कहां से कहां पहुंच सकते हो। बस ये करके आप अपना एडसेंस मोनेटाइज कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अगर लोगों को अपने पास बुला सकते हो। इतना करो, महीने का आप अच्छा खासा कमा सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप जॉब कर रहे हो या करने वाले हो, बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, वो तो आपका प्लस पॉइंट है।
पर अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप इंडिविजुअल काम कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको सजेशन दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप जितना हो सके अपने क्रॉलर को ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट पे बुलाने के लिए आप अपना टेक्निक को यूज करो और वेबसाइट पे बुलाओ, जितना बुलाओगे इतना ग्रोथ होगा। ये बाकी के चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, बाकी के चीजें ये फिलहाल आपके काम का नहीं है। अगर जब आप चीजों में गूगल सर्च कंसोल के अंदर घुसोगे, ये सारी चीजें अंदर एक बार आप चेक करोगे ना, अगर आपका काम का रहा तो आप देख सकते हो और इनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा गूगल सर्च कंसोल का पूरा हमने सीखा है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो एक बार जूम चैट के अंदर यस कर दें, फिर मैं गूगल एनालिटिक के अंदर जंप करूंगा। गूगल एनालिटिक गूगल सर्च कंसोल के जैसे एक बहुत जबरदस्त पावरफुल टूल्स है, उसके बारे में हम सीखेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं, गूगल एनालिटिक का सीखते हैं। गूगल सर्च कंसोल का हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट आता है गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक क्यों चाहिए हमें, व्हाई शुड वी रिक्वायर्ड गूगल एनालिटिक? गूगल एनालिटिक से क्या फायदा होता है हमें, जिसके कारण हमारी वेबसाइट का हम बेटर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं डिजिटल के अंदर। जैसे सपोज गूगल एनालिटिक आपको किस तरह से हेल्प करेगा? गूगल एनालिटिक आपको हेल्प करेगा, जैसे मान लो आप अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए रूट किस तरफ है, रास्ता किस तरफ से। चाहे आप फ्लाइट में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, आपको पता होना चाहिए। अगर रूट पता नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना मोबाइल का मैप ऑन कर सकते हो या किसी को पूछते पूछते भी जा सकते हो। सेम चीजें अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम काम करे जा रहे हैं 15 दिन से 1 महीना 2 महीना 3 महीने से हम काम कर रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर सही दिशा में जा रहे नहीं जा रहे, इसका अगर कोई हमें गाइडेंस ना मिले तो हमारा काम पता कैसे चलेगा कि हमने सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक मदद करता है। गूगल एनालिटिक कैसे मदद करेगा? गूगल एनालिटिक पूरी तरह से आपका डेटा को मेजर करेगा, ट्रैकिंग करेगा और आपको रिजल्ट बताएगा। इसके कारण आपका रिजल्ट अगर गलत आ रहा है तो आपको समझना है और इंप्रूव करना है, और अच्छे से आप अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो या ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो। और जितना बेहतर तरीके से अच्छे से आप ग्रोथ करते हो उतना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका गूगल एनालिटिक्स सही दिशा में आपको गाइड कर रहा है। तो वही चीज हम अभी प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है हमारा वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना। वो प्लगइन अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमें गूगल एनालिटिक पता नहीं चलेगा, गूगल एनालिटिक के थ्रू हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्लगइन्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन्स पे हमें जाना है। प्लगइन्स पे जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन का नाम है गूगल साइट किट। और यहाँ पे ये प्लगइन्स हमें मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसको एक्टिव कर लेना है। जैसे आपका एक्टिवेट हो जाता है, इसको हम अभी सेटअप करना सीखेंगे। सेटअप करने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। पहला हमारा ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा और दूसरा हमारा गूगल एनालिटिक का कोड की जरूरत पड़ेगा। एक कोड मिलेगा हमें, उस कोड के थ्रू हम गूगल एनालिटिक को सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोड होगा वो हम जनरेट करने के लिए हमें जाना होगा गूगल एनालिटिक और इसको हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पे हमें लिंक मिल जाएगा analytic.google.com। और फिर यहाँ पे हम अपना जनरेट कर सकते हैं एनालिटिक का डेटा को। जैसे हम डेटा को जनरेट करेंगे, डेटा को जनरेट करने के लिए हमें कोड की जरूरत पड़ेगा और इसको सेटअप करना है। तो हम इसको सेटअप कर लेते हैं। पहले स्टार्ट किट पे क्लिक करना है। ये इजी प्रोसेस होता है, इसके थ्रू प्लगइन्स के थ्रू अगर हम जाते हैं तो साइन इन विद गूगल कह रहा है यहाँ पे। कनेक्ट गूगल एनालिटिक एज पार्ट ऑफ योर सेटअप। अगर आपको आपके हिसाब से सेटअप करना है, इसको चेक बॉक्स कर दो आप और साइन इन कर लेते हैं। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूं, मुझे इस तरह से दिखाएगा और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। और फिर मुझे इसको वेरीफाई करना होगा यहाँ पे।
ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, हमें और 4 स्टेप में आगे जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गए, फिर इसको अलाउ कर देते हैं। फिर ये ऑलरेडी सर्च कंसोल के अंदर है, पूछ रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेटअप योर गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक के लिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमें अकाउंट बनाना है और कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर दूंगा। और फिर मैं इसी ईमेल आईडी को ले लूंगा, जो अभी ईमेल आईडी यूज कर रहा हूं, इसको कंटिन्यू कर देता हूं। और फिर यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनको हमें चेक बॉक्स करना है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है गूगल एनालिटिक का, एक ही चेक बॉक्स पे क्लिक करना है आपको और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और फिर बता रहे हैं गो टू माई डैशबोर्ड, एनालिटिक अकाउंट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड, गो टू माई डैशबोर्ड। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग दिस सेटअप ऑफ एनालिटिक्स। यहाँ पे हमारा एनालिटिक्स सेटअप हो गया है पूरी तरह से। अब हम डेटा देख सकते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको, और आपका पूरा का पूरा जो है गूगल एनालिटिक के थ्रू आपका डेटा यहाँ पे फैच करना शुरू करेगा। और अगर फ्यूचर में कभी आपको एडसेंस से पैसा कमाना है ब्लॉग सेटअप करके, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये एडसेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा मेनली जो है गूगल एनालिटिक को कैसे हमें सेटअप करना है वो हमने सीखा है। अगर गूगल एनालिटिक को इस प्रोसेस में प्लगइन्स के थ्रू सेटअप करना है तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर हम उसी को अगर गूगल सर्च कंसोल की तरह कोड जनरेट करें, उस कोड को जाके बैकएंड में जाएं और बैकएंड में जाके हेडर में सबमिट करें, अपडेट करें, ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं गूगल एनालिटिक को। बट सबसे बेटर क्या है, एक प्लगइन ले लो, उस प्लगइन के थ्रू सीधा टक 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 सेटअप कर दो। ये ज्यादा इजी टू कन्वेंस होता है, बहुत इजीली हम इसको कर पाते हैं। इसलिए गूगल साइट के जो टूल्स है उसको हम इस्तेमाल करें और इस तरह से हमारा गूगल एनालिटिक का पूरा सेटअप को कंप्लीट करें। एक बार सेटअप हो गया, अब डैशबोर्ड कैसे दिखता है, किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो इसके लिए अभी जो हम सीख रहे हैं इस डोमेन पे तो डेटा होगा नहीं, क्योंकि ये डोमेन तो हम जस्ट अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डेटा नहीं होगा। हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का जो डेटा है उसको मैं एक्सेस करके अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे गूगल एनालिटिक के अंदर दिखता है, कैसे हम सारी चीज काम कर सकते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, काइंडली एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। अमित जी का कहना है बट सर ब्लॉगर के लिए कैसे यूज करेंगे? सेम है अमित जी, सेम है। ब्लॉग करना है या वेबसाइट करना है, सेम। आपका तो डोमेन होस्टिंग के अंदर ही जाके आप अपना ब्लॉगर सेट करोगे ना, ब्लॉग सेटअप करोगे, सेम प्रोसेस है, सेम ही चीजें करना होता है आपको। वर्डप्रेस के ऊपर ही करो, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे करो, हो जाएगा। अभी हमें डेटा को मेजर करना है, मॉनिटर करना है। इसके लिए हमें चलना होगा एनालिटिक के अंदर। तो मैं एक बार एनालिटिक हमारा वाला लॉगिन कर लेता हूँ जो ऑलरेडी उसमें डेटा होगा। ओके, ये हो गया लॉगिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाऊंगा। ये मैजिक आप लोग को, कितने लोग रेडी है मैजिक देखने के लिए? मैं एक बार मैजिक दिखाता हूँ आपको। ये डोमेन में आपको भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जो लोग मैजिक देखना चाहते हैं, मैं आपको हमारा वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ। इस लिंक पे आप एक बार क्लिक करके सब लोग अंदर आ जाओ मैजिक देखने के लिए। अभी मैंने वेबसाइट का लिंक भेजा है आपको। इस वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके सब लोग वेबसाइट के अंदर आ जाओ। 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, आप लोग को मैजिक देखने को मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ शहर पता चलेगा। आप लखनऊ में है, पटना में है, मुंबई है, दिल्ली है, नोएडा है, सिर्फ आपका मेट्रो शहर या नॉन मेट्रो शहर पता चलेगा। सारे लोग इस वेबसाइट में क्लिक करके आप अंदर आ जाओ। ओके, मैं दिखाना शुरू करता हूँ कैसे दिखता है। कुछ लोग बाद में धीरे धीरे भी आ जाओ आप लोग। तो आप लोग डेटा देखने के लिए रेडी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
लगभग 28 पीपल अभी यहाँ पे है इस डेटा में। अब 28 पीपल में कैसे काम करता है वो मैं एक बार दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को पूरा डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कैसे डैशबोर्ड के अंदर सारा डेटा मेजर होता है, कौन से एज ग्रुप है, कौन से जेंडर है, कहाँ से आया, कब आया, कौन सी कंट्री से आया, हमारे अलग अलग कंट्री से भी हमारे वेबसाइट में आते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ बैठ के ट्रैक कर सकते हो। ये गूगल एनालिटिक एक फ्री टूल है गूगल का, बहुत मजेदार टूल है। इस टूल्स को आप बहुत यूज कर सकते हैं, बहुत मजे कर सकते हैं। ओके, अब मैजिक दिखाता हूं। रियल टाइम डेटा में क्लिक कर लिया मैंने, लोकेशन पे क्लिक कर लिया, ओके यहाँ पे ये कुछ लोग हैं, इंडिया से है सारे लोग, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो पटना टॉप कर गया। फर्स्ट पोजीशन पे है पटना, सेकंड पे है लखनऊ, थर्ड पे है पुणे, फोर्थ पे है दिल्ली। ऐसे दिल्ली का मेन डिजिटल मार्केटिंग हब दिल्ली है, पर दिल्ली पे फिलहाल हमारा स्टूडेंट दिल्ली से कम है आई थिंक। नंबर 1 पे इंडिया पे अभी दिल्ली है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग सीखने पे। नंबर 2 पे है आपका बैंगलोर, नंबर 3 पे है हैदराबाद, नंबर 4 पे है मुंबई, नंबर 5 पे बाकी सारे शहर हैं। ओके यहाँ पे हर शहर से आपको दिखने को मिलेगा, आगरा से अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, मिदनापुर, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, रांची और एक कहीं से है, यहाँ पे सेट नहीं है। ये सारे लोग जो यहाँ पे हैं आप ही में से हैं, आप ही में से अलग अलग शहर से आप लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है, आपका सिर्फ शहर दिखेगा, बस आपका शहर को ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे आप मैप के अंदर देख सकते हो अलग अलग कौन कहाँ से कितने लोग हैं, ये मैप के अंदर भी देख सकते हो। तो अभी सवाल ये आता है, जस्ट 1 मिनट और फिर आप लोग निकल सकते हो। अभी सवाल ये आता है, क्या ये डेटा जो हम ट्रैक कर रहे हैं, इस डेटा ट्रैक करके क्या सुबह शाम हम सिर्फ गूगल एनालिटिक के अंदर बैठे रहे और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने टाइम रुक रहा है, इन्हीं को देखते रहे? आंसर इज नो। ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ केवल इसके लिए है कि आपके पास जो भी लोग जहां से भी आ रहे हैं वो बाद में आप चेक कर लेना, आप हफ्ते में एक बार रिपोर्ट चेक कर लेना, या महीने का एक बार रिपोर्ट चेक कर लेना, या हर 24 घंटे बाद 2 दिन बाद आप रिपोर्ट चेक कर लेना। रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा कौन कहाँ से आया था, कितनी देर आपके वेबसाइट पे था, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज अभी मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, कैसे आप डेटा को ट्रैक कर सकते हो, ये सारी चीज। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया कि कैसे लाइव आप लोग, अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी, आपके ब्लॉग पे कोई भी अगर लाइव आता है तो उनको देख सकते हो, और वो जाने के बाद भी उनका डेटा को आप चेक कर सकते हो, कहाँ से आए, क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, आप लोग लीव कर सकते हो, उस वेबसाइट से निकल सकते हो। विशाल जी कह रहे हैं मेरा नहीं आया। ओके विशाल जी, आपका अगर नहीं आया होगा तो उसका 2 रीजन हो सकता है। पहला, आपका लोकेशन जो है वहां से नहीं दिखा रहा होगा, और दूसरा ये हो सकता है कि आपका लोकेशन सेट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ये 2 रीजन की वजह से आ रहा होगा, बाकी सबका मेजोरिटी जो भी आए होंगे सबका दिखाएगा। ये 100% एक्यूरेट डाटा दिखाता है, ये 100% एक्यूरेट डेटा दिखाता है। अगर आप वो डेटा में अगर बिलीव करते हैं तो ये आपको 100% डेटा दिखाता है। मेरा सजेशन यही रहेगा, ये 100% एक्यूरेसी दिखाता है। अगर कोई कारण किसी का डेटा नहीं आ रहा है तो इसका कोई रीजन हो सकता है, किसी भी तरह के कोई भी रीजन हो सकता है, बट फिलहाल आपका सारा डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके फाइन, तो हमारा ये पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करना हो गया है। अभी आप लोग वेबसाइट के अंदर रहना चाहें या वेबसाइट से निकलना चाहें निकल सकते हैं। अभी मैं बाकी का चीजें आप लोग को गाइड कर देता हूँ। होम पेज के बारे में दिखा देता हूँ मैं। होम पेज पे अगर आप जाओगे कैसे डेटा दिखता है, अगला 5 मिनट हम गूगल एनालिटिक को समझेंगे कैसे काम करता है, क्योंकि गूगल एनालिटिक सेटअप करना हमने सीख लिया है। अभी गूगल एनालिटिक का डेटा कैसे मेजर करना है वो हम सीखेंगे, और उसके बाद हम फिर Q&A सेशन करेंगे 5 मिनट, और आज का क्लास फिर हम 2:05 तक खत्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप होम पेज पे जैसे जाते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर्स कितना है, 7 दिन में कितने यूजर्स आए, या आपका सेशंस कितने हैं, कितने सेशंस पर सेशंस पे कितना लोग आए हैं, ये देख सकते हो आप। बाउंस रेट क्या चल रहा है अभी देख सकते हो, सेशन ड्यूरेशन क्या है आप देख सकते हो। वेबसाइट में आके लोग कितनी देर आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 3 मिनट 2 सेकंड, ये काफी बेटर है। एटलीस्ट अगर आपकी वेबसाइट पे कोई व्यक्ति आके 2 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, मतलब आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और बाउंस रेट आपका अगर जितना कम हो उतना बेटर है। बाउंस रेट अगर मान लो आपका बाउंस रेट 45 से नीचे हो तो बहुत ज्यादा बेटर है, अगर 70 से नीचे हो ओके ओके है।
अगर 45 से नीचे है तो बहुत अच्छा, गुड है, तो ये बाउंस रेट के अंदर है। बाकी आपका यहाँ पे और चीजें मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हो, डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक है, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, पेड मार्केटिंग से आ रहे हैं, फिर कहाँ कहाँ से और आ रहे हैं, कौन से कंट्री से आ रहे हैं। अगर इसको देखना है तो आप यहाँ से डेटा को मेजर कर सकते हो, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कहीं और से आ रहे हैं, ये सेट नहीं है, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान, सिंगापुर, ये सारे कोई कोई जगह से एक एक डेटा आ रहा है, कोई कोई जगह से ज्यादा आ रहा है, ये सारा डेटा आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है तो आप इंडिया में करो या पूरा वर्ल्ड में करो या आपका लोकेशन पे करो, कहीं भी करो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपका वेबसाइट जो बनता है, आपका डोमेन होस्टिंग लगाने के बाद आपका वेबसाइट वर्ल्ड में कहीं भी खोल सकते हो। मतलब आप इंडिया में बैठ के पूरी वर्ल्ड में ऐसे लगभग 150 कंट्री के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, या आप बिजनेस ना करो, प्रोडक्ट सर्विस ना बेचो, आप घर बैठ के उन 150 कंट्रीज को कोई इंफॉर्मेशन दिखा के उनसे अगर थोड़ा पैसा भी अगर आप निकाल सकते हो आपकी कोई सर्विस दिखा के या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, वो भी पॉसिबल है। यही तो डिजिटल मार्केटिंग का ताकत है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम और चीजों को देख सकते हैं, जैसे मोबाइल डिवाइस पे कितने सारे लोग आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे कितने सारे लोग आ रहे हैं, टैबलेट पे कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये सारी चीज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, कौन से जेंडर से आ रहे हैं, कौन से एज ग्रुप से आ रहे हैं, ये सारे चीज ईच एंड एवरीथिंग आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन पे आप यहाँ से और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। सपोज किसी क्लाइंट को आपको देना है, किसी क्लाइंट को रिपोर्ट बना के देना है, तो कस्टम रिपोर्ट से आप रिपोर्ट बना के दे सकते हो, क्योंकि आपके क्लाइंट जो भी आप काम करोगे, आपके क्लाइंट एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आपसे रिपोर्ट पूछेंगे, आप यहाँ से रिपोर्ट बना के भी दे सकते हो। रिपोर्ट पे कस्टम रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, आप अपना डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज करोगे, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। रियल टाइम पे आप अपना ओवरव्यू देख सकते हो, यहाँ पे सारा ये ओवरव्यू देख सकते हो। नेक्स्ट आता है लोकेशन देख सकते हो, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले लोकेशन देख रहे थे। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक सोर्स, कहाँ से देख सकते हो, ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आया, किस किस चीजों से आया, वो सारे ट्रैफिक सोर्स देख सकते हो। कंटेंट चेक कर सकते हो, यहाँ से आप कौन से कंटेंट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इवेंट चेक कर सकते हो, इवेंट के अंदर आपका व्हाट्सएप के थ्रू डेटा आ रहा है या कोई और तरीके से डेटा आ रहा है, इवेंट के थ्रू चेक कर सकते हो। कन्वर्जन चेक कर सकते हो। ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग करना है, कोई एक बार गलती से आपके ब्लॉग में आ गया या आपकी वेबसाइट में आ गया और उसके बाद आप उसको बार बार रीटारगेट करो, रीमार्केटिंग करो, आप यहाँ से कर सकते हो। इन डेटास को ट्रैक करके एक बार आपके गूगल एनालिटिक पे आ गए, उनको आप बार बार रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग कर सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हो। खैर रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग हम यहाँ पे नहीं सीख रहे, ये हमारा एडवांस कोर्स के अंदर रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग करते हैं, क्योंकि उससे सारा बिजनेस ग्रो होता है, रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग से मेनली। एक्विजिशन के अंदर आप यहाँ पे सारे सर्च कंसोल कनेक्टेड है या नहीं है, गूगल एड्स अगर आप चला रहे हो, गूगल एड्स के थ्रू चेक कर सकते हो, गूगल एड्स के थ्रू आपका ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बिहेवियर आपको चेक करना है आपके कस्टमर का या आपकी वेबसाइट का, स्पीड कितना है वगैरह वगैरह, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जो भी चीजें नेसेसरी है, जो भी चीजें जितना हो सके हम आपको इस कोर्स के अंदर दे पा रहे हैं, 1 महीने के अंदर जितना पॉसिबल है हम आपको यहाँ पे निचोड़ के दे देंगे। आपका काम है सीखना, जितना ज्यादा आप सीख सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर दिया है। और एडमिन का ऑप्शन अगर आपको जरूरत है, एडमिन वाला यूज कर सकते हो, ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी इतना ज्यादा नीड नहीं होता है। बाकी की चीजें आप लोग को समझ में आया होगा, सीखने को मिल रहा होगा। ये पूरा गूगल एनालिटिक इस तरह से काम करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी गूगल एनालिटिक के अंदर यही है कि आप जो काम कर रहे हो उससे लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो कितनी देर आपकी कंटेंट को चेक कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ये जरूरी है। एटलीस्ट ये सारी चीज अगर आप चेक करते हो, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सारी चीज चेक करने से आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एसईओ के अंदर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे हो, उनको इंप्रूवमेंट पे काम करोगे, बेटर करोगे, अपना बाउंस रेट को नीचे गिराओगे, सेशन ड्यूरेशन को ऊपर उठाओगे,
सेशंस को ऊपर उठाओगे, यहीं पे आप इंप्रूवमेंट करोगे, और इन्हीं इंप्रूवमेंट के वजह से आपकी वेबसाइट पे ढेर सारे लोग आएंगे। ढेर सारे लोग जब आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, गूगल एडसेंस हो, सारे चीज बिकना शुरू होगा या कंजम्पशन शुरू होगा, जिसके थ्रू आप रेवेन्यू बनाते हो, मतलब पैसा बनाते हो। सारा मेहनत के पीछे अगर पैसा नहीं बनाया तो सारा वेस्ट है, बेकार है। सबसे बड़ा लेसन क्या है? सबसे बड़ा लेसन यही है, द बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ इज जस्ट स्टार्ट, प्रैक्टिस इट, इंप्लीमेंट इट, फेल करो, अपनी गलती से सीखो, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट करो, फिर सीखो, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट करो, फिर सीखो, डन, यूर सक्सेस। इसके लिए हो सकता है 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगे, बस योर जॉब डन। बस इतना ही है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, काम स्टार्ट करना है, सीखना है, फेल होना है, सीखना है, फेल होना है, फाइनली सक्सेस, दैट्स इट। ओके, गूगल एडसेंस आप सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया है? तो एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें। हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ के अंदर। फर्स्ट हम ऑन पेज एसईओ सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर 10th क्लास में हम ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास ऑन पेज एसईओ के अंदर होगा, पूरा का पूरा वेबसाइट के अंदर कैसे ऑन पेज एसईओ करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।